इस्लामाबाद की 2 अदालतों के इमरान खान की आज ही अदालत तलबी के अहकामात इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की मोहलत खत्म हो गई है। इमरान खान पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के केस में इमरान खान अबूरी जमानत पर थे। अदालत ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त उनकी खारिज कर दी। अदालत ने 1:30 बजे तक उन्हें पेश होने की मोहलत दी थी। बैंकिंग कोर्ट ने इमरान खान को 3:30 बजे तक पेश होने का हुक्म दे रखा है। उवैस यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। उवैस, 2 अदालतों की जानिब से तलबी के अहकामात थे इमरान खान के लिए, दोनों में ही पेश नहीं हुए, क्या तफसील है? जी बिल्कुल, देखें, इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट और इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत, इन दोनों अदालतों ने इमरान खान साहब को आज तलब कर रखा था और आज दोनों अदालतों में इमरान खान पेश नहीं हुए। उनके वकला की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जमा कराई गई। आज इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने 1:30 बजे तक की मोहलत दी थी कि इमरान खान अदालत में पेश हो जाएं। उन्होंने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर रखी थी। आज जब 1:30 बजे समाअत का आगाज हुआ तो बाबर अवान उनके वकील अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि ये जो मुकदमा बनाया गया है ये दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर बनाया गया और ये कहा गया है कि इमरान खान की इमा पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी की गई और इस अदालत की नजर में ये दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं बनता क्योंकि इसी केस में अदालत दीगर मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर चुकी है। इसलिए अदालत से इस्तदा है कि इस केस से दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी जाए। जिस पर जो फाजिल जज है उनका ये कहना था कि ये दरख्वास्त जमानत पर समाअत हो रही है और हमारे जो हाथ हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट से बंधे हुए हैं और जब तक इस केस में चलान सबमिट नहीं हो जाता हम ये मामला नहीं देख सकते। उन्होंने कहा कि आपके पास ये ऑप्शन है कि या तो दरख्वास्त जमानत वापस ले लें या फिर अदालत इस पर फैसला सुना देगी। बाबर अवान जो इमरान खान के वकील थे उन्होंने कहा था कि मुझे हिदायत लेने के लिए कुछ मोहलत दी जाए, जिस पर उनको मोहलत दी गई है और आधे घंटे का समाअत में वक्फा कर दिया गया है। 2:30 बजे के करीब दोबारा इस केस की समाअत होगी। दूसरा केस इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट में था, वहाँ पे भी इमरान खान अबूरी जमानत पर हैं आज तक और इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट की जज रखशंदा शाहीन ने इमरान खान को आज 3:30 बजे तक की मोहलत दे रखी है कि वो अदालती वक्त खत्म होने से कबल अदालत के सामने पेश हो जाएं। वहाँ पर भी इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी और ये कहा गया था कि तिब्बी वजूहात की बिना पर वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। इसी पर बात करेंगे, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार यासीन आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यासीन आज़ाद साहब, 2 अदालतों ने आज इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने और ममनुआ फंडिंग केस में इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट की अदालत ने इमरान खान को तलब कर रखा है। एक अदालत में तो 1:30 बजे का टाइम था, वो पेश नहीं हुए। एक अदालत में 3:30 बजे तक का टाइम है। अगर पेश नहीं होते तो आप क्या समझते हैं कि क्या ऑप्शंस होंगे इसके बाद इमरान खान के पास? देखिए, पहली बात यह है कि आज दिन तक आप देखेंगे कि इमरान खान को जब भी कोर्ट ने डायरेक्शन दी बहुत कम अदालतों में हो गए हैं, कभी जाने की जरूरत परवाही नहीं करते हैं और यही वजह कि अपनी टांग को एक पट्टी बांधी हुई है जिसमें ये शो करते हैं कि मैं चल फिर नहीं सकता, हालांकि वो चलते फिरते हैं, सारा कुछ है। फॉरेन फंडिंग केस जो है वो सबसे ज्यादा डेंजरस है इमरान खान साहब के लिए और चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जजमेंट है और उस जजमेंट के मुताबिक ये मामला वहाँ कोर्ट में गया और कोर्ट जो है ना उसकी प्रोसीडिंग कर रहा है उस ऑफेंस पे, तो अगर वो नहीं जाते तो उनके कोर्ट के पास ऑप्शन है, वो अवेलेबल वारंट भी इशू कर सकते हैं, नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू कर सकते हैं। कोर्ट इतना बेबस तो नहीं होता कि कोई आपको बुलाए और आप बार बार ना जाएं, लेकिन आप देखने की आते कोर्ट अगर उनके ना पे, इससे पहले भी कई दफा मेरे ख्याल में उनको डायरेक्शन दी गई आप अदालत में आ जाए, वक्तन फौकन वो एक ही बहाना कर जाते हैं कि मैं मेडिकली अनफिट हूँ, वहाँ जाने की पोजीशन में नहीं हूँ क्योंकि मेरी टांग पे जख्म है, मैं तो उनकी टांग पे पट्टी देखता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं देखा। इसी तरह जिस कोर्ट में 3:30 बजे का टाइम है ATC कोर्ट में, उसके पास भी कोर्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है या अगर कोई मुलजम बार बार डायरेक्शन के बावजूद वो नहीं पेश होता तो उसकी बेल बिफोर अरेस्ट कैंसिल भी हो सकती है। बेल कंफर्म नहीं होगी, कैंसिल हो जाएगी, आपके वारंट निकलेंगे, आपकी गिरफ्तारी अमल में आ जाएगी। तो शायद बाज़ बात ये सोचते हैं कि कोई बेलेबल वारंट निकले, कोई खबर बने, वो एक अलग बात है, लेकिन अदालतें कॉम्पिटेंट हैं। अगर उनकी बेल बिफोर अरेस्ट है और बेल बिफोर अरेस्ट में बार बार वारंट के बावजूद वो नहीं जा रहे तो कोर्ट कॉम्पिटेंट है कि उस बेल एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज कर दे और जो रिफ्यूज करेंगे तो लॉ एजेंसियां जो हरकत में आएंगी वो गिरफ्तार करेंगी। कोर्ट डायरेक्ट वारंट का ऑर्डर भी कर सकती है, जो बैंकिंग कोर्ट जिस तरह 3:30 बजे का टाइम रखा हुआ है, वह ATC कोर्ट में के पास भी इख्तियार वही हैं कि अगर वो बार बार कोर्ट में नहीं जाते तो कोई भी कानूनी कार्रवाई जो अदालत कॉम्पिटेंट है कानून के मुताबिक वो कर सकती है।
उनको नाकाबिल जमानत वारंट भी इशू कर सकते हैं, काबिल जमानत वारंट भी इशू कर सकते हैं, या अगर उनकी बेल बिफोर अरेस्ट है तो उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। ये तमाम इख्तियार कोर्ट के पास मौजूद है आपकी जगह पे। यासीन आज़ाद साहब, अब दोनों ही केसेस की अगर बात की जाए और दोनों ही अदालतों में पेशी से मुतालिक बात की जाए तो अदालत की रिमार्क्स भी सामने हैं और इमरान खान के वकील बार बार उन्होंने कहा है कि ज़ाती तौर पर इमरान खान पेश नहीं हो सकते, वो 3 हफ्तों की मोहलत चाहते हैं, एक्सरे भी बार बार पेश करते हैं। तो इस तरह से बार बार यही वकील की जानिब से मौक़िफ़ सामने आ रहा है इमरान खान के। आपके ख्याल में लीगली कितना स्ट्रॉन्ग है खान साहब का ये केस? देखें, अगर एक आम अक्यूज हो और वो बार बार है तो कोर्ट इमीडिएटली बेलेबल नॉन बेलेबल वारंट इशू करते हैं, उस बेचारे को तो गिरफ्तार करके ले आते हैं। आपने इमरान खान साहब का कंडक्ट ये देखना है कि उस केस के अंदर उन्होंने कितनी दफा ऐसा चांस अवेल किया और कहा कि मैं नहीं आ सकता। आखिर हर चीज की एक लिमिट है और उस लिमिट के अंदर अगर आप बार बार कोर्ट में नहीं जाते तो कोर्ट क्या इतना बेबस है कि वो आपके खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं करेगा? कोर्ट तो ऑर्डर करेगा। आप सवाल ये पैदा होता है कि आप ज्यादा गुंजाइश नहीं होती। वकला बरादरी का प्रॉब्लम ये होता है कि जो उनका क्लाइंट उनको एडवाइस करता है कि मैं आज नहीं आ सकता हूँ, आप एप्लीकेशन दे दें, हम भी देते हैं कि एग्जाम कर दी जाए उसकी 11 को। कोर्ट 1 दफा करेगा, 2 दफा करेगा, 3 दफा करेगा, 4थी दफा नहीं करेगा। या तो परमानेंट एग्जाम्पशन मांग लें, वो कोर्ट अगर आपको दे देता है तो फिर बात दूसरी है। यहाँ हर तारीख पर आपको डायरेक्शन दी जाती है कि कोर्ट में आए, लेकिन इसके बावजूद आप कोर्ट में आने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ग्राउंड्स हैं जिसकी वजह से आप अदालत में नहीं जाने चाहते? कोर्ट उनको देखेगी और देखने के बाद अगर पास्ट का कंडक्ट उनका ऐसा है कि वो वक्तन फक्तन अदालत में अदालत के हुक्म के मुताबिक नहीं आए तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि फिर कोर्ट अपनी कार्रवाई कर सकता है, कॉम्पिटेंट कोर्ट कार्रवाई करने का। से यासीन आज़ाद साहब साथ ही रहेगा। सलाहुद्दीन अहमद साहब सीनियर वकील, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी इस मामले पर कानूनी राय जानते हैं। सलाहुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस्लामाबाद की 2 अदालतों के इमरान खान की आज ही तलबी के अहकामात हैं। एक तो 1:30 बजे का था जिसमें खान साहब पेश नहीं हुए, एक में 3:30 बजे पेश होने का हुक्म दिया गया है। अगर खान साहब पेश नहीं होते तो क्या सूरत हाल बन सकती है और खान साहब के पास कानूनी ऑप्शंस क्या क्या हैं? आप इस पर रोशनी डालिएगा। नॉर्मली जब भी कोई कोर्ट किसी को अपना मदऊ करती है और कोई ना आए तो फिर कोर्ट के ऊपर होता है, यूजुअली वो दोबारा कोई नोटिस रिपीट करती है। अगर फिर कोई उसके बावजूद ना आए तो फिर कोर्ट अमूमन बेलेबल वारंट्स इशू करती है, फिर भी ना आए तो फिर नॉन बेलेबल वारंट्स इशू करती है जिसमें फिर पुलिस जाके गिरफ्तार करती है। मगर ये देखना होगा कि किस वजह से उनको बुलाया गया था और क्या कोर्ट का क्या रिएक्शन था जब वो पेश नहीं हुए। सलाहुद्दीन साहब, जो ग्राउंड इमरान खान के वकला की जानिब से बनाया गया, आप क्या समझते हैं कितना स्ट्रॉन्ग है? यानी कि इमरान खान के वकला तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान 70 साल से ज़ायद उनकी उम्र है, उन्हें तो वो इतने उम्र रसीदा हैं कि बायोमेट्रिक से भी उन्हें इस्तिस्ना हासिल है, तो मेडिकली फिट नहीं है, इस वजह से पेश नहीं हो पा रहे और 3 हफ्तों की मोहलत मांगी गई उनके वकला की जानिब से जो कि मुस्तरद की गई। ये तो मेडिकल रिपोर्ट से ही देखा जा सकता है कि उनके डॉक्टर्स की क्या रिपोर्ट है, कितना उनको मोबिलिटी में मसला है, कितनी दुश्वारी है। ये तो नेचुरली कोर्ट्स जो हैं वो मेडिकल एविडेंस ही इसमें कंसिडर करेंगी। से सलाहुद्दीन अहमद साहब सीनियर वकील, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यासीन आज़ाद साहब हमारे साथ लाइन पर ही हैं। यासीन साहब, आप रोशनी डाल रहे थे और बता रहे थे जो अभी तक की कानूनी तौर पर ऑप्शंस हो सकती हैं खान साहब के पास। अगर 31 जनवरी की बात की जाए, आज से तकरीबन 15 दिन पहले की, तो तब जब समाअत हुई थी तो अदालत ने इमरान खान की 10 फरवरी तक अबूरी जमानत में तौसीह करते हुए मुतनब्बे किया था कि 10 फरवरी को इमरान खान ना आए तो जमानत खारिज कर देंगे और 10 फरवरी को नई कोई दरखास्त भी लाने की कोशिश की तो जमानत खारिज होगी। इन रिमार्क्स पर आप क्या एनालिसिस देंगे? आज 15 फरवरी। जहाँ तक जमानत कब्ल गिरफ्तारी का ताल्लुक है, आपको तो हर डेट पे जाना है और अगर कोई मुल्ज़म डेट पे नहीं जाता तो कोर्ट के पास इख्तियार है कि जो वो इंटरिम बेल दी है वो उसको रिकॉल कर सकते हैं। रिकॉल करके उसके बाद वो मामला ख़त्म हो जाएगा और जिस इदारे ने का केस है वो कॉम्पिटेंट है उनकी गिरफ्तारी के लिए। यहाँ तो सिर्फ सवाल ये पैदा होता है और आपको देखना होगा कि क्या
इमरान खान साहब वक्तन फवक्तन जब भी अदालतें उनको कोई डायरेक्शन देती हैं वो कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं। वो यूँ लगता है कि वो अपने आप को कानून से कोई ज़्यादा बालातर समझते हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो मैं उस डिटेल में नहीं जानना चाहता, लेकिन उस वक्त जब बाहर के कुछ लोग जाके उन्होंने मुलाकात की थी तो उन्होंने 2 डिमांड किए थे कि जैसे फैजी सर का साथ छोड़ दो और मीर शकीलुर रहमान को इसका जो है ना आप वकील लोग साथ दे रहे हैं ये छोड़ दो। एज ए वज़ीर आज़म अगर वो इस टाइप के जुमले बोल सकते हैं तो बाकी क्या नहीं कर सकते। मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप साबिक वज़ीर आज़म हैं, कानून की पाबंदी करना आपकी जिम्मेदारी है। अदालतों को आप कहते हैं बड़ा कोई अदालत उनके फेवर में आर्डर कर देती है तो बहुत खुश हो जाते हैं। जिस तरह अभी लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन के हवाले से बात की तो वो तमाम लोग जो है वो अदालत की तारीफ कर रहे हैं। कल जिस तरह असद उमर ने जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में माफ़ी मांगी, पहले आप तौहीन करते हैं और फिर उसके बाद माफ़ी भी मांग लेते हैं, तो ये कोई तरीकाकार मेरी समझ में नहीं आया। आप साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, आप बाउंड हैं कि अदालतों का एहतराम करें, आप बाउंड हैं कि कानून का एहतराम करें, आप बाउंड हैं तो आइन की पाबंदी करें। तो नहीं करेंगे तो कानून को हरकत में आना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। यासीन साहब हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब भी हमारे साथ आ गए हैं, माहिर कानून। शाइक उस्मानी साहब, अगर कोई मुल्जिम बार बार अदालत की डायरेक्शन पर पेश नहीं होता और मेडिकल ग्राउंड आगे से पेश किया जाता है तो लीगली क्या आप समझते हैं कि ऑप्शंस हैं ऐसे शख्स के पास? देखिए, अब मेडिकल ग्राउंड्स पे तो हर एक कोर्ट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन ये कोर्ट यकीनन कह सकती है कि अगर बार बार ये रिक्वेस्ट की जाती है मेडिकल ग्राउंड्स पे तो कोर्ट फिर कहती है ठीक है हम एक बोर्ड डायरेक्टर ये डॉक्टर्स का एक बोर्ड बना देते हैं, मेडिकल बोर्ड, वो एग्जामिन करेगा कि आप जो कह रहे हैं सही नहीं है कि नहीं सही। ये हो सकता है, दिस इज पॉसिबिलिटी, लेकिन मेडिकल ग्राउंड पे किसी को रिफ्यूज तो नहीं किया जा सकता। ये अगर वो नहीं आते बार बार कहने से और मेडिकल बोर्ड भी अगर खास रिपोर्ट जो है वो गलत देता है तो उस सूरत में फिर उनको लिए वारंट इशू हो जाएगा उनके खिलाफ। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, माहिर कानून, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद की 2 अदालतों के इमरान खान की आज ही तलबी के अहकामात से मुतल्लिक राय जान रहे थे तज़ियाकारों से और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की मोहलत ख़त्म हो गई है। इमरान खान पेश ना हुए, इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की गई। इसमें इमरान खान ऊपरी ज़मानत पर थे, अदालत ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। यासीन आज़ाद साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार, सीनियर वकील, आप भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।